यहाँ तो अब हालात ये हैं कि आप सच बोल रहे हैं, पहले आपको ऑफर कर दी जाती है, ये पैसे ले लो और चुप हो जाओ, और जब उसके बावजूद आप नहीं मानते तो फिर ईडी तशरीफ ले जाती है, सीबीआई तशरीफ ले जाती है। छोड़िए इन सब बातों को, सीधी बात ये है कि आखिरी बात कह रहा हूँ कि कहते रहो रुदादे अलम, कुछ न कहेंगे, बेहिस हैं ये पत्थर के सनम, कुछ न कहेंगे, मुरझाए हुए फूल हैं, सूखी हुई कलियां, गुलशन पे है ये किसका करम, कुछ न कहेंगे। एक दौर आया है और लोग ईमानदारी बरत करके बेचारे मुसीबतें उठा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। वक्त आएगा, अंग्रेज़ों ने जो कुछ किया था आज तो वही सब, ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद अंग्रेज़ जाने से पहले काली औलादें पैदा कर गए थे। नफरत बांटो और हुकूमत करो, आज सब लोग बोलते हैं। तो जो अंग्रेज़ कर रहे थे वही आज देखने को नहीं मिल रहा है। अब कब यह अंधेरा छटेगा, इसके लिए बेपनाह कुर्बानी की ज़रूरत है। देश की जमहूरियत ख़तरे में है, देश का संविधान ख़तरे में है। देश की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानी की ज़रूरत थी, आज उस आज़ादी को बचाने के लिए उससे ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत है। जब तक हिंदुस्तानियों में ये जज्बा देश की आज़ादी, देश के वक़ार और देश के गौरव को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी का नहीं पैदा होगा, तब तक ये धुंध रहेगी। और जिस दिन सबकी समझ में आ जाएगा और लोग आंदोलन के लिए तैयार होंगे, तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, देश में आंदोलन हुआ है, मुल्क गिर एहतजाज हुआ है और लोगों ने जेल का इस्तेक़बाल किया है, और धुंध छटी है, इंशाअल्लाह ये भी छटेगी।